हम सब अपने अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं, पर हमारी जिम्मेदारियों का क्या? नमस्कार। आज हम संविधान के उस हिस्से की बात करेंगे जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान कम ही जाता है, और वो है हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अधिकार और कर्तव्य हैं क्या और क्यों कहा जाता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी नागरिक की बैलेंस शीट हो। एक तरफ हैं अधिकार यानी वो चीजें जो हमें एक नागरिक होने के नाते देश से मिलती हैं, और दूसरी तरफ हैं कर्तव्य जो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। इन दोनों में एक गहरा रिश्ता है, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ये जो कर्तव्य है ना, ये शुरू से हमारे संविधान का हिस्सा थे ही नहीं। तो सवाल उठता है कि इन्हें बाद में क्यों और कैसे जोड़ा गया। चलिए इसकी कहानी समझते हैं। हाँ, 1950 में जब हमारा संविधान बना तो उसमें सिर्फ अधिकारों की बात थी, कर्तव्यों की नहीं। फिर आया साल 1976, इमरजेंसी का दौर था, जब 42वें संशोधन के जरिए 10 कर्तव्य जोड़े गए। इसका मकसद था कि नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना जगाई जाए। और फिर साल 2002 में 86वें संशोधन के साथ शिक्षा से जुड़ा एक और बहुत जरूरी कर्तव्य इसमें शामिल कर लिया गया। तो अब आते हैं मुद्दे पर। आखिर ये 11 कर्तव्य हैं क्या जो हर भारतीय नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वो उन्हें निभाएगा? आइए जरा इन पर एक नजर डालते हैं। कुल मिलाकर 11 कर्तव्य, और ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि एक बेहतर नागरिक और समाज बनाने का कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है। इनको आसानी से समझने के लिए चलिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। तो पहला ग्रुप जो है वो पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित है। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो अपने संविधान का सम्मान करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करना। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में संजो कर रखना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, और जब भी देश को जरूरत पड़े उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। अब दूसरा ग्रुप, ये हमें एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी देता है। मतलब ये कहता है कि हमें आपस में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म, भाषा या इलाके के हों। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और ऐसी किसी भी प्रथा को छोड़ देना चाहिए जो उनके सम्मान के खिलाफ हो। और हाँ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हिंसा से दूर रहना चाहिए। और फिर आता है तीसरा और आखिरी ग्रुप। यह हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि वैज्ञानिक सोच को अपनाना, सवाल पूछने की आदत डालना, अपने पर्यावरण मतलब हमारे जंगल, नदियां और वन्य जीवों की रक्षा करना, और हर बच्चे को, खासतौर पर 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौका देना। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। हम जानते हैं कि अगर हमारे अधिकारों का हनन हो तो हम कोर्ट जा सकते हैं, पर क्या इन कर्तव्यों का पालन करना भी कानूनी तौर पर जरूरी है? मतलब अगर कोई इन कर्तव्यों को नहीं मानता तो क्या कानून उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? क्या इसके लिए कोई सजा हो सकती है? चलिए इस कानूनी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, गैर न्यायोचित या नॉन जस्टिशिएबल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इन्हें सीधे कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवाया जा सकता। मतलब सिर्फ इसलिए कि किसी ने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया, उसे अदालत में नहीं घसीटा जा सकता। ये नैतिक दिशा निर्देश हैं, कानूनी हथकड़ियां नहीं। इस मामले में ना सुप्रीम कोर्ट का नजरिया भी बिल्कुल साफ है। कोर्ट कहता है कि ये कर्तव्य नागरिकों के लिए एक रिमाइंडर की तरह हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने के लिए, न कि उन पर कोई पाबंदी लगाने के लिए। तो अगर इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर इनका फायदा क्या है? ये इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? आखिर ये हमारे लिए मायने क्यों रखते हैं? देखिए, इनका असली असर कानून की किताबों में नहीं बल्कि हमारे समाज की धड़कन में महसूस होता है। ये कर्तव्य ही हैं जो हमारे अधिकारों को सही मायने देते हैं, उनमें संतुलन लाते हैं। ये राष्ट्रीय एकता की डोर को मजबूत करते हैं, पर्यावरण के प्रति हमें जगाते हैं और हम सब में एक नागरिक अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव पैदा करते हैं। और ये बात तो और भी दिलचस्प है कि भले ही ये कर्तव्य सीधे तौर पर कानूनी रूप से लागू न हो, लेकिन इनमें इतनी ताकत है कि ये हमारी संसद को नए कानून बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे पर्यावरण की रक्षा का जो कर्तव्य है, उसी से प्रेरणा लेकर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना, और बच्चों को शिक्षा देने के कर्तव्य ने ही राइट टू एजुकेशन एक्ट की नींव रखी। तो आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए तो हर जगह आवाज उठाते हैं,
जो कि ज़रूरी भी है, पर क्या हम उतनी ही ईमानदारी से अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचते हैं? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी क्या भूमिका है, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।